नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सब लोगों का मेरे बी एम्प्लॉयड यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में जानेंगे दोस्तों, न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड से जो नोटिफिकेशन आउट हुआ है 12 मार्च 2025 को जारी हो चुका है। 391 पोस्ट की भर्तियां करी जा रही हैं जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब रहने वाली है। ये सभी भर्तियां रेगुलर बेसिस की होने वाली हैं। ये इसका नोटिफिकेशन नंबर दिया गया है और इसकी जो आखिरी तारीख दी गई है वो है 1 अप्रैल 2025 शाम को 4 बजे तक ऑनलाइन आवेदन किए जा सकते हैं इसके। ये ऑनलाइन आवेदन ही किए जाएंगे दोस्तों। इसमें जो पोस्ट दी गई हैं वो है साइंटिफिक असिस्टेंट बी कैटेगरी 1 ST SA ST टेक्नीशियन HR फाइनेंस अकाउंट्स कॉन्ट्रैक्ट एंड मटेरियल मैनेजमेंट नर्स टेक्नीशियन और एक्सरे टेक्नीशियन की पोस्ट जारी की गई हैं। ये सभी पोस्ट की कैटेगरी वाइज पोस्ट भर्ती की जा रही हैं जो NPCIL जॉब ओपनिंग्स में जारी हुआ है। यह है साइंटिफिक असिस्टेंट बी में 45 पोस्ट, ST SA में 82 पोस्ट, कैटेगरी 2 में ST टेक्नीशियन में 226 पोस्ट, HR की 22 पोस्ट, फाइनेंस अकाउंट्स में 4 पोस्ट, कॉन्ट्रैक्ट एंड मटेरियल मैनेजमेंट में 10 पोस्ट, नर्स की एक सिंगल पोस्ट दी गई है और टेक्नीशियन एक्सरे टेक्नीशियन के लिए एक सिंगल पोस्ट दी गई है। ये सभी डिसिप्लिन ट्रेड और कैटेगरी वाइज ब्रेकअप किया गया है वैकेंसी के लिए, जो कि साइंटिफिक असिस्टेंट बी के लिए कंप्यूटर साइंस में एक टोटल पोस्ट दी गई है, सिविल में 19, इलेक्ट्रॉनिक्स में 2, इंस्ट्रूमेंटेशन में 1, इलेक्ट्रिकल में 7, मैकेनिकल के लिए 15 पोस्ट दी गई हैं। कैटेगरी 1 ST और साइंटिफिक असिस्टेंट के लिए BSc केमिस्ट्री के लिए 4, BSc फिजिक्स के लिए 2, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए 13, इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए 6, इलेक्ट्रिकल के 24 और मैकेनिकल के लिए 33 पोस्ट दी गई है। ये सभी SC कैटेगरी के लिए पोस्ट दी गई हैं। ये ST कैटेगरी के लिए पोस्ट, OBC कैटेगरी के लिए पोस्ट, EWS के लिए और ये रेगुलर के लिए पोस्ट। नेक्स्ट पोस्ट की बात करें कैटेगरी 2 में ST और टेक्नीशियन, उसमें ऑपरेटर के लिए 88 पोस्ट, इलेक्ट्रीशियन के लिए 31, फिटर के लिए 55, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक के लिए 17, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक के लिए 24, मैकेनिस्ट के लिए 3, टर्नर के लिए 6, डॉट्समैन सिविल के लिए 1 और डॉट्समैन मैकेनिकल के लिए 1 पोस्ट। HR की 22 पोस्ट दी गई हैं, फाइनेंस अकाउंट्स के लिए 4, कॉन्ट्रैक्ट एंड मटेरियल मैनेजमेंट के लिए 10, नर्स के लिए एक सिंगल पोस्ट और टेक्नीशियन के लिए एक सिंगल पोस्ट दी गई है। ये सभी यहाँ एब्रीविएशन दिए गए हैं दोस्तों। ये सभी एलिजिबिलिटी और क्राइटेरिया एजुकेशन क्वालिफिकेशन दिए गए हैं। साइंटिफिक असिस्टेंट बी जो डिप्लोमा इंजीनियरिंग के छात्र हैं या छात्राएं, उनके लिए 3 साल का ड्यूरेशन होना चाहिए, जो कि 10वीं और 12वीं के बाद का, या 12वीं प्लस 2 साल का डिप्लोमा कोर्स, जो कि अप्रूव्ड होना चाहिए AICTE इंस्टीट्यूट से। ये कंडीशन दी गई हैं डिप्लोमा इंजीनियरिंग के लिए, जो कि ये 60% मार्क्स होने चाहिए। ये ST स्टाइपेंडरी ट्रेनी और साइंटिफिक असिस्टेंट के लिए कंडीशंस दी गई हैं दोस्तों। ये सभी रीड कर लीजिएगा, जो कि डिप्लोमा इंजीनियरिंग विद नॉट लेस देन 60%, सभी उसमें 60% से ज़्यादा मार्क्स होने चाहिए। 60% से कम आवेदन नहीं कर सकते। डिप्लोमा इंजीनियरिंग के लिए ये कंडीशंस दी गई हैं दोस्तों। अगला देखते हैं कैटेगरी 2, इसमें ये साइंस सब्जेक्ट बोल रहे हैं, 10th विद मिनिमम 50% मार्क्स, और इसमें मैथमेटिक्स और 2 साल का ITI और 1 साल का कम से कम वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए, जो कि कोर्स कंप्लीशन के बाद का माना जाएगा। और एप्लीकेंट जो आवेदन कर रहे हैं उनमें कम से कम उनका एक सब्जेक्ट जो है वो इंग्लिश का होना चाहिए 10वीं के लेवल पे। असिस्टेंट ग्रेड 1 जो HR की पोस्ट है उसके लिए HSC 12th और ISC विद साइंस स्ट्रीम होनी चाहिए, जो कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स सब्जेक्ट में होनी चाहिए और कम से कम 50% मार्क्स होने चाहिए। SSC 10th के लिए कैंडिडेट शुड हैव टेकन, जो इंग्लिश का जो सब्जेक्ट है वो एक सब्जेक्ट इंग्लिश का होना चाहिए 10वीं में SSC में। असिस्टेंट ग्रेड 1 जो फाइनेंस अकाउंट्स के लिए है वो एनी बैचलर्स डिग्री मांगी जा रही है। असिस्टेंट ग्रेड 1 फाइनेंस एंड अकाउंट्स एनी बैचलर्स डिग्री, कोई भी डिग्री, कॉमर्स आर्ट्स साइंस बैकग्राउंड चलेगा, और मिनिमम 50% मार्क्स चाहिए, किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन से होनी चाहिए। असिस्टेंट ग्रेड 1 कॉन्ट्रैक्ट एंड मटेरियल मैनेजमेंट, इसमें भी एनी बैचलर्स डिग्री चलेगी, क्योंकि 50% मार्क्स चाहिए, जो कि रिकॉग्नाइज्ड या इंस्टीट्यूशन से होनी चाहिए। नर्स के लिए HSC 10+2 प्लस डिप्लोमा इन नर्सिंग मिडवाइफरी, जो कि 3 साल का कोर्स होना चाहिए और वैलिड रजिस्ट्रेशन होना चाहिए सेंट्रल या स्टेट नर्सिंग काउंसिल से, या बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए नर्सिंग और नर्सिंग ए सर्टिफिकेट, 3 साल का हॉस्पिटल एक्सपीरियंस होना चाहिए या मिलिट्री सर्विस क्लास 3 एज ए नर्सिंग असिस्टेंट। टेक्नीशियन एक्सरे के लिए HSC 12वीं साइंस स्ट्रीम में होनी चाहिए, कम से कम 60% मार्क्स होने चाहिए
और 1 साल का मेडिकल रेडियोग्राफी होना चाहिए। एक्सरे टेक्नीशियन के लिए ट्रेड सर्टिफिकेट प्लस 2 ईयर्स का 2 साल का एक्सपीरियंस मांग रहे हैं, जो पोस्ट क्वालिफिकेशन के बाद में काउंट होगा, जो कि फुल टाइम एक्सपीरियंस। बात करते हैं एज लिमिट, जो कि 1 अप्रैल 2025 से काउंट होने वाली है। साइंटिफिक असिस्टेंट बी के लिए 18 से 30 साल, कैटेगरी 1 में ST SA के लिए 18 से 25 साल, ST टेक्नीशियन के लिए 18 से 24, ग्रेड 1 HR के लिए 21 से 28, फाइनेंस एंड अकाउंट्स के लिए 21 से 28, CNMM के लिए 21 से 28, कॉन्ट्रैक्ट एंड मटेरियल मैनेजमेंट के लिए, नर्स के लिए 18 से 30 साल और एक्सरे टेक्नीशियन के लिए 18 से 25 साल की आयु होनी चाहिए। बात करते हैं स्केल पे सैलरी कितने रहने वाली है। साइंटिफिक असिस्टेंट बी की 54,162, ST SA के लिए 54,162, ST और टेक्नीशियन के लिए 33,201, असिस्टेंट ग्रेड 1 HR के लिए 39,015 रुपीज़, फाइनेंस एंड अकाउंट्स के लिए 39,015 रुपीज़, CNMM के लिए 39,015, नर्स के लिए 68,697 और टेक्नीशियन एक्सरे टेक्नीशियन के लिए 39,015 रुपीज़ दिए जाएंगे। जानते हैं मेथड ऑफ सिलेक्शन कैसा रहने वाला है। NPCIL जो साइंटिफिक असिस्टेंट बी है उसमें ऑनलाइन एग्जामिनेशन प्लस पर्सनल इंटरव्यू रहेगा। कैटेगरी 1 में जो ST और SA के लिए ऑनलाइन एग्जामिनेशन प्लस पर्सनल इंटरव्यू। कैटेगरी 2 ST और टेक्नीशियन के लिए ऑनलाइन एग्जामिनेशन, प्रीलिमिनरी टेस्ट, एडवांस टेस्ट। असिस्टेंट ग्रेड 1 HR के लिए ये सभी इनके लिए सेम कॉमन टेस्ट होने वाले हैं। HR, फाइनेंस एंड अकाउंट्स, कॉन्ट्रैक्ट एंड मटेरियल मैनेजमेंट, नर्स, इन सभी के लिए ये सेम रहने वाला है। ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा, प्रीलिमिनरी टेस्ट, एडवांस टेस्ट और स्किल टेस्ट। बात करते हैं दोस्तों एप्लीकेशन फ़ी कितनी रहने वाली है। ये ऑनलाइन एप्लीकेशन के लिए जो फीस दी गई है वो कैटेगरी 1 साइंटिफिक असिस्टेंट बी के लिए 150 रुपये रहने वाली है और कैटेगरी 2 के लिए जिसमें कि HR, FA और CNMM और टेक्नीशियन आने वाले हैं उनके लिए 100 रुपये रखी गई है। इसमें SC, ST, PWBD ये सभी फीमेल एप्लीकेंट्स और एम्प्लॉयज़ ऑफ NPCIL ये एग्जाम्प्ट रखे गए हैं, इनको कोई फीस जमा नहीं करनी। जो ऑनलाइन का जो पेमेंट मेथड रखा गया है फी का, वो डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, UPI के जरिए ऑनलाइन पे जमा कर सकते हैं। बाकी ये इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं दोस्तों, ये सब रीड कर लीजिए। जानते हैं NPCIL की वेबसाइट से कैसे हम PDF डाउनलोड कर सकते हैं और कहाँ से हमें वो लिंक मिलेगा, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये हमारी NPCIL की वेबसाइट होने वाली है www.npcilcareers.co.in। ये हमारी इतनी वेबसाइट रहने वाली है दोस्तों। जब इस वेबसाइट पे आ जाएंगे तो यहाँ पे करियर का बटन दिया गया है, इस पे हम क्लिक करेंगे तो हमें ये सेकंड नंबर का पॉइंट रीड करना है। इसमें हमारा ये PDF का लिंक दिया गया है। जब हम इस PDF पर क्लिक करेंगे तो ये हमारे सिस्टम में डाउनलोड हो जाएगा, उसको आप रीड कर लीजिएगा। इसमें जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस दिए गए हैं और यहाँ पर जब हमें ऑनलाइन फॉर्म भरना होगा रीड करने के बाद, यहाँ पर हमें क्लिक करना होगा। विवरण देखने और ऑनलाइन आवेदन करने के लिए यहाँ क्लिक करें। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं दोस्तों, ये PDF है। इसमें जो शुरू के 1 से लेके और 23 पेज तक हिंदी में दिया गया है। मैं 24th पेज पे हूँ अभी। ये पूरा यहाँ से इंग्लिश में दिया गया है। अगर आप हिंदी में रीड करना चाहते हैं हिंदी में पढ़ सकते हैं, वही सेम आप इंग्लिश में पढ़ सकते हैं। इसमें सभी यही पोस्ट और ये सब दी गई हैं, डिटेल्स दी गई हैं। सभी गाइडलाइंस और टर्म कंडीशंस कंप्लीट आप रीड कर लीजिएगा। अप्लाई करने से पहले ये सभी कैटेगरी वाइज बेंचमार्क्स, PWBD के लिए गाइडलाइंस और ऑनलाइन एग्जामिनेशन कैसे होने वाला है, उसका क्या प्रोसेस रहने वाला है, वो कितनी अवधि का होने वाला है, ये सब दिया गया है। जैसा कि आप देख सकते हैं ऑनलाइन एग्जामिनेशन जो होगा वो 50 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पे होएगा, जिसमें किसी की 4 आपको आंसर दिए जाएंगे। ये 90 मिनट्स का रहने वाला है ड्यूरेशन। इसका जो सिलेबस है वो आपकी संबंधित डिसिप्लिन पे रहने वाला है। जैसे आप मैकेनिकल से हैं तो मैकेनिकल से संबंधित आपके उस क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। सब्जेक्ट नॉलेज में 2 मार्क्स करेक्ट आंसर के लिए दिए जाएंगे और 0.5 मार्क्स गलत आंसर के लिए काट लिया जाएगा। 100 मार्क्स का ये मैक्सिमम रहने वाला है। तो ये सभी कंडीशंस दी गई हैं दोस्तों। ऐसे ही ये पर्सनल इंटरव्यू के लिए है। ऑनलाइन अप्लाई करने से पहले एक बार ये जरूर रीड कर लीजिए दोस्तों। ये प्रीलिमिनरी टेस्ट के लिए गाइडलाइंस दी गई हैं। ये 1 घंटे का रहने वाला है। 50 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहेंगे, जिसमें से कि 4
आंसर्स दिए जाएंगे, उसमें से आपको एक पर टिक करना होगा। नंबर ऑफ क्वेश्चन जो दिए जाएंगे मैथमेटिक्स से वो 20, साइंस से 20 और जनरल अवेयरनेस से 10 क्वेश्चंस आने वाले हैं। 3 मार्क्स ईच करेक्ट आंसर, हर एक सही जवाब के लिए 3 मार्क दिए जाएंगे और हर एक गलत आंसर के लिए 1 मार्क डिडक्ट कर लिया जाएगा। ये 150 मार्क्स टोटल का आपका वो रहेगा। और बाकी ये सभी कंडीशंस हैं कि 40% यूआर क्वालिफाइंग स्टैंडर्ड्स, SC ST PWBD ये सब 30%। तो ये सब कंप्लीट एक बार अप्लाई करने से पहले रीड कर लीजिएगा कंप्लीट PDF। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन नोटिफिकेशन के लिए क्लिक करें। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में एक नई वीडियो नई जॉब वैकेंसी अपडेट के साथ। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं।